हेलो गाइस। सो आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे टॉपिक्स बचे थे डिस्पर्शन के। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे डिस्पर्शन के, उन टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं? जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका डिवाइड कर देंगे हम किस में, मीन से डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब इसका यूज़ क्या होता है? अब जैसे कि मैं अगर दो कंपनीज़ की बात करूं, अगर किसी एक कंपनी का मीन 29 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 है, दूसरी का 84 है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी बेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वी विल प्रेफर दोज थिंग्स जिसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो वो कम हो, है ना। और बट लेकिन आप इसमें देख सकते हो दूसरी वाली में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है बट मीन भी ज़्यादा है, और वी विल प्रेफर जिसमें मीन ज़्यादा हो। तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 डिवाइडेड बाय 29 बाय मतलब मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आ गया 15.86 और इसका आ गया 11.90। अब इन दोनों में से जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम होगी, वी विल प्रेफर दैट, मतलब उसमें जो डेटा का वेरिएशन होगा वो कम होगा, तो वी विल गो विथ दिस कंपनी। अब बात करेंगे मेजर्स ऑफ शेप की, जिसमें तीन टॉपिक आएंगे, स्क्यूनेस, कर्टेसिस एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सबसे पहले स्क्यूनेस देखते हैं। अगर मेरा डेटा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, मतलब राइट साइड में ज़्यादा डेटा लाया करता है और लेफ्ट साइड में कम है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। अगर मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड में है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। और अगर मेरे डेटा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है एंड राइट साइड में कम है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली स्क्यूड। अब अगर मैं बात करूं, द स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अगर हमारा सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मीन होगा वो मीडियन के बराबर होगा और मीडियन जो होगा मोड के बराबर होगा, मतलब तीनों इक्वल होंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्यूड है, तो मीडियन लाइज बिटवीन मोड एंड मीन एंड मोड इज लेस देन मीन। And if distribution is skewed left, then median lies between mode and mean and mode is greater than mean। जैसे एक बार देखो आप इसमें स्क्यूनेस में, ये जो आप फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहे हो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे मीन की पोजीशन होगी वो सबसे पहले यहाँ आ जाएगी। हमारा जो मीन आएगा वो इस साइड कुछ आएगा, देन आएगा मीडियन कुछ इधर लाया करेगा इन दोनों के बीच में, एंड मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। तो आप देख सकते हो हमारा डेटा सबसे ज़्यादा टॉप पर यहाँ पर जा रहा है, तो हमारा जो मोड होगा वो लगभग इस जगह पर लाया करेगा, कि मतलब जहाँ पर भी हमारा डेटा सबसे ज़्यादा है, तो इस पोजीशन पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोड लाया करेगा। अगर मैं सिमेट्रिक में बात करूँ तो मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही पोजीशन पर लाया करेंगे मिडल में। और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मोड यहाँ पर लाया करेगा क्योंकि यहाँ पर डेटा सबसे ज़्यादा है, मीडियन यहाँ पर लाया करेगा और मीन यहाँ पर लाया करेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब हमें स्क्यूनेस पता कैसे पड़ेगी एग्जैक्टली, तो उसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है जिसका फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस एम टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, इफ एस इज लेस देन 0 द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, अगर एस इज 0 द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, एंड इज इफ एस इज ग्रेटर देन 0 तो देन इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अब अगर इसमें मैं बात करूं, अगर इसमें मेरे को जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 23, मिडिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है 26 एंड सिग्मा दिया है 12.3। जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा इसकी वैल्यू को, तो आप देख सकते हो जब मैंने इसको कॉफिशिएंट निकाला तो आ गया -0.73। ठीक है, तो ये क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक, ऐसे ही जब इसमें मैंने देखा और वैल्यू में पुट किया तो इसका आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ऐसे जब इसमें पुट किया फॉर्मूले में, इसका कोफिशिएंट निकाला तो वो आ गया +0.73, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोर्टोसिस की बात करते हैं। कोर्टोसिस में क्या होता है, पीक्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब मैं कोर्टोसिस की बात करूं तो हम फ्लैटनेस देखते हैं कि वो कितना फ्लैट है डेटा, कितना हाई है। अगर मैं
लैप्टोकोर्टिक डेटा की बात करूँ तो जो लैप्टोकोर्टिक डेटा होगा वो ऐसा होता है कुछ, मतलब जो इसका स्प्रेड होता है वो कम होता है, बट ऊपर की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, थिन रहता है लेकिन हाई ज़्यादा रहता है। अगर मैं मीसोकोर्टिक डेटा की बात करूं तो ये नॉर्मल होता है, मतलब हाइट भी ओके है, स्प्रेड भी ओके है। एंड अगर मैं प्लेटिकोर्टिक डेटा की बात करूं तो ये काफ़ी फ्लैट सा होता है, मतलब इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, हाइट कम होती है। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की बात करेंगे। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 5 चीज़ों की। पहला होता है मीडियन, दूसरा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल, फिर मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सेट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट। तो जब मैं बॉक्स एंड विस्कर की बात करूं प्लॉट की, तो ये कुछ कैट शेप रहता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा बिल्ली से मिलता हुआ जुलता दिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, अब जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी वो ये थी, जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर होगी। हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ होगी, Q1 हमारा यहाँ पर होगा, Q2 यहाँ होगा, Q3 यहाँ होगा, मतलब Q1 से Q3 तक का जो डेटा है वो इस पूरे बॉक्स में आएगा, एंड मैक्सिमम फिर वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर मेरे को स्क्यूनेस बतानी है बॉक्स एंड विस्कर से तो मैं कैसे बताऊंगा? हमारा अगर हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट किया और कुछ ऐसा आया इस टाइप में, तो ये जो बीच में लाइन है इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा कैसा स्क्यू है। अब आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है ये कुछ इस साइड जा रही है, थोड़ी सी, मतलब इस बॉक्स में इस साइड है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। अगर हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कुछ ऐसा बनता है फुल, जिसमें बिल्कुल मिडिल में आ रही है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, मीन्स नॉट स्क्यूड। एंड अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा आ रहा है हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से स्क्यूनेस कैसे मालूम पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हमारा एंड अप हो चुका है। थैंक्स।